I want to pronounce what the Lord showed me for 2025. मैं घोषित करना चाहता हूँ उन बातों का जो परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है सन 2025 के लिए। मैं इन सारी बातों की घोषणा आपके सामने करना चाहता हूँ। In 2025, the Lord told me that He's going to send the rain of the Holy Spirit. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सन 2025 में परमेश्वर पवित्र आत्मा की बारिश भेजेंगे। God is going to send the rain of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा की बारिश भेजने वाले हैं। And when the rain of the Holy Spirit comes, और जब पवित्र आत्मा की बारिश आती है, the rain of blessings will come upon everyone. तो हर एक के ऊपर आशीष की बारिश भी आती है। That is the blessing of 2025. और यही तो 2025 की आशीष है। And the Lord spoke to me और परमेश्वर ने मुझसे कहा in 2025. 2025 में God is going to bless His servants and His people abundantly through the blessing rain of the Holy Spirit. परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष की बारिश के द्वारा अपने दासों को और हर एक व्यक्ति को बहुतायत से आशीष देंगे। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, My hand shall be upon you, my children who serve me. मेरी संतानों जो मेरी सेवा करते हैं, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर होगा। You shall be able to fulfill all my plans without any struggle this year. इस साल बिना किसी मुश्किल के तुम मेरी सारी योजनाओं को पूरी कर पाओगे। My supernatural power shall work for you and on your behalf miraculously. मेरी अलौकिक सामर्थ तुम्हारे लिए काम करेगी और तुम्हारे लिए चमत्कार करती चली जाएगी। The Lord says, You, my people, have endured shame and derision until now. परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे लोग, तुमने अब तक शर्मिंदगी और उपहास का अनुभव किया है। Derision means ridicule. You have gone through ridicule for my sake. उपहास मतलब तुम्हारा मेरे लिए मजाक उड़ाया गया है। And the Lord says, I too have suffered with you in all your suffering. और परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम्हारे सारे दुखों में मैंने भी तुम्हारे साथ सहा है। I too have endured your pain through all your pain. तुम्हारे सारे दर्द में मैंने भी उस दर्द को सहा है। Surely, my children, I will do justice for all your sufferings from now on. निश्चय मेरी संतानों अब से आगे मैं सारी बातों में तुम्हारे लिए न्याय करते जाऊंगा। 2025, the Lord will do justice for all the sufferings His people went through in the past year. परमेश्वर के सारे लोग पिछले साल जिस दुख में से होकर गए हैं 2025 में उन सब के लिए परमेश्वर न्याय करेंगे। And the Lord says, और प्रभु ये कहते हैं, I will increase you, my people, greatly on all sides. तुम जो मेरे लोग हो, मैं तुम्हें हर तरफ से बहुतायत से बढ़ाऊंगा। I will enlarge your territories. मैं तुम्हारी सीमाओं को बढ़ाऊंगा। Every one of you will expand. और तुम में से हर एक व्यक्ति फैलता चला जाएगा। God says, I will show my power to do justice for you. परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे लिए न्याय करने के लिए मैं अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। I will do justice. मैं न्याय करूंगा। Because you have been careful to give me all the glory in the midst of all the shame and suffering that you have gone through. तुम जिस शर्मिंदगी और दुख में से होकर गए उनके बीच में भी तुम मुझे महिमा देने के लिए सावधान रहे थे, इसीलिए God says, I will do justice because you have done everything to accomplish my will with diligence in the midst of your suffering. परमेश्वर कहते हैं मैं न्याय करूंगा क्योंकि तुमने दुखों में भी सारे जो काम है उसे बड़ी ईमानदारी से बहुत ही सच्चाई के साथ में किए हैं। The Holy Spirit says, I will stand by you and accomplish all that I have promised you by my great power. पवित्र आत्मा ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा और जो भी मैंने तुमसे प्रतिज्ञा की है अपनी महान सामर्थ के द्वारा मैं उसे पूरा करूंगा। Amen. आमीन। In 2025, 2025 में there will be a great increase in the kingdom of God in the nation.
देश में परमेश्वर के राज्य में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी होगी। Heaven shall be open to you. आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। And the Lord asked me to tell you, my people, heaven shall be open to you. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं आपको बताऊं कि मेरे लोगों तुम्हारे लिए स्वर्ग खुल जाएगा। My rain of joy will come upon my servants and my people. मेरे आनंद की बारिश मेरे दासों पर और मेरे लोगों पर होगी। My rain of blessings will come. मेरी आशीषों की बारिश होगी। My rain of provisions will come. प्रयोजन की मेरी बारिश होगी। My rain of grace will come. मेरे अनुग्रह की बारिश होगी। My rain of gifts of the Holy Spirit will come. पवित्र आत्मा के वरदानों की मेरी बारिश आएगी। And my rain of honor will come. और मेरे आदर की बारिश निश्चय ही आएगी। It shall be poured upon you. और ये तुम पर उंडेली जाएगी। You will have no lack, says the Lord. प्रभु कहते हैं कि आपको कोई घटी नहीं होगी। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो। Stand strong. मजबूती से खड़े रहें। Be united in faith. विश्वास में एकता में जुड़े रहें। Be generous. आप उदार हो जाएं। Be forgiving. क्षमा करने वाले हो जाएं। And be blessed, says the और Lord. प्रभु कहते हैं कि आशीषित हो जाएं। This is the word of the Almighty ये God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। And again he और says, फिर उसने कहा, never be intimidated by the threatening of the powers of darkness. अंधकार की जो सामर्थ्य उनकी धमकियों के द्वारा आप कभी भी भयभीत ना हो जाएं। It may be false allegations. और ये शायद झूठे आरोप हो सकते हैं। It may be acts of injustice against you. शायद आपके विरुद्ध में किसी ने अन्याय किया होगा। The Lord says, I will do justice. परमेश्वर कहते हैं कि मैं न्याय करूंगा। I will do justice for you. मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। You will never find those who have schemed against you anymore. जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में युक्ति की है, अब से आगे आप उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे। You will never find those who have schemed against my kingdom and against my people anymore. जिन लोगों ने मेरे राज्य और मेरे लोगों के विरुद्ध में युक्तियां की हैं, उन लोगों को तुम अब से आगे कभी नहीं पाओगे। You will see them no more, says the Lord. परमेश्वर कहते हैं कि तुम उन्हें फिर कभी देखने नहीं पाओगे। And the Lord और says, प्रभु ने कहा, I will surely return the years that you have lost and the fruits of the Esther years. और जो कुछ भी तुमने साल खो दिए हैं और पिछले साल के जो फल तुमने खो दिए, मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Whatever was blocked, the Lord is releasing right now. And whatever you have lost, and whatever sowing you have done, and whatever you have been waiting for, it's coming to you in 2025. जो कुछ भी रोका गया है, जो कुछ भी आपने बोया लेकिन अब तक उसकी फसल नहीं मिली है, जो कि अब तक आपने प्राप्त नहीं किया है, ऐसी सारी चीजें परमेश्वर कहते हैं कि वो सब आपके पास 2025 में आने वाली है, वो सब आपको मिलने वाली है। In the name of Jesus, I open the heavens for this word to be fulfilled. यीशु मसीह के नाम में मैं स्वर्ग को खोल देता हूं कि ये वचन पूरा हो जाए। Would you receive it and say क्या आप amen? इसे प्राप्त करके कहेंगे आमीन? And the Lord और says, प्रभु ने कहा, I will make you bear much fruit. और मैं तुम्हें बहुत ही फलवंत करूंगा। Every ministry will bear much fruit. हर एक सेवकाई बहुत फलवंत होगी। Every one of God's children who are called by the name of Jesus shall bear much fruit. परमेश्वर की हर एक संतान जो यीशु के नाम से बुलाई गई है, वो बहुत ही फलवंत हो जाएंगी। I will make you gain in abundance, says the Lord. परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ बहुतायत से प्राप्त करने लगाऊंगा। You shall be established forever. और आप सदा के लिए स्थापित हो जाएंगे, इस तरह कहते हैं। Those who opposed you shall be removed. और जो आपका विरोध करते हैं वो हटा दिए जाएंगे। Those who bless you shall be made to remain. और जो आपको आशीष दे केवल वही बने रहेंगे। You shall gain in strength now, अभी से आप बल प्राप्त करते चले जाएंगे। and you shall establish my kingdom with all joy. और बड़े आनंद के साथ तुम मेरे राज्य को स्थापित करने पाओगे। Amen. आमीन। This is for God's servants and God's people. ये तो परमेश्वर के लोगों के लिए है और परमेश्वर के दासों के लिए है। Now for the nation and other nation. अब देश के लिए और दूसरे देशों के लिए। The nations of the world shall go through much chaos
with no leadership to unite all nations. संसार के देश तो बहुत सी गड़बड़ियों में से होकर जाएंगे, क्योंकि कोई भी देश इस काबिल नहीं होगा कि सभी देशों को एक साथ में जोड़ कर रखें। Each nation will be made to fend for itself. हर एक देश जो है वो तो केवल अपनी ही रक्षा करना चाहेगा, अपना ही सोचते चला जाएगा। Nation shall not know which nation to follow or which group of nations to follow. और देश नहीं जानेंगे कि किस देश के पीछे चले या किस देश के समूह के पीछे, उस ग्रुप के पीछे चलते चले जाएं। There shall be natural calamities of unknown degree. और अनिश्चित रूप में बड़े पैमाने पर निश्चय प्राकृतिक विपदाएं आपदाएं आती जाएंगी। Deceptions in nations shall increase. और देशों में जो धोखा है वो बढ़ता चला जाएगा। The markets shall not be stable. और मार्केट्स जो हैं वो स्थिर नहीं रहेंगी। Governance shall be self-centered and unrighteousness will prevail. और जो प्रशासन है वो तो केवल स्वयं पर केंद्रित होगा, स्वार्थी होगा, और अधर्म जो है वो तो प्रबल होते चली जाएगा। There will be great pain experienced by people as an avalanche of infectious diseases shall spread due to the unclean and unrighteous acts of people. लोगों के अशुद्ध और अधर्म के कामों के कारण जो मरी है वो तो इतनी बड़ी तादाद में गिरेगी या इतनी बड़ी तादाद में आएगी, और लोग इसके कारण बहुत दर्द और पीड़ा का अनुभव करेंगे। But the good news is, लेकिन अच्छी खबर ये है, here afterwards from 2025, the message of repentance shall be preached on all platforms, and large numbers of people shall return to the Lord Jesus and find refuge in Him. 2025 से आगे निश्चय पश्चाताप का जो संदेश है वो हर एक मंच पर प्रचार किया जाएगा, और लोग बड़े पैमाने पर पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के पास में वापस लौट कर आएंगे। God is going to give us the message of repentance to masses of people. परमेश्वर पश्चाताप का संदेश लोगों की बड़ी बड़ी भीड़ को देते चले जाएंगे, And millions will come to the Lord. और लाखों लोग प्रभु के पास में आएंगे। And secondly, there shall be great numbers of youth returning to the Lord's embrace. और दूसरी बात कि बहुत से जवान परमेश्वर की बाहों में वापस लौट कर आएंगे। Every ministry, every church should concentrate on the young people from now on. अब से आगे हर एक सेवकाई, हर एक चर्च जवानों के ऊपर में गौर करते चले जाएं। And the young people shall take up the mission of sharing the love of Jesus, and they will rise up in large numbers here afterwards. और जवान लोग यीशु के प्रेम को बांटने का मिशन लेंगे, और अब से आगे बहुत बड़ी संख्या में वो उभर कर आएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। God is going to use even the 16-year-olds to touch thousands of people across India from now on. अब से आगे परमेश्वर पूरे भारत में 16 साल के लोगों का भी उपयोग करेंगे कि हजारों लोगों तक वो पहुंच सके। How many of you are below 35 years? आप में से कितने लोग 35 साल से कम उम्र के Would हैं? you raise your hands? क्या आप अपना हाथ उठाएंगे? I want to pray God's anointing upon you right now for this mission. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस मिशन के लिए अभी इस समय परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर आए। Father, पिता, I pray this prophecy upon your children right now. मैं अभी इस भविष्यवाणी की प्रार्थना आपके संतानों पर करता हूँ। I pray for these thousands of young people. मैं इन हजारों जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Today let your grace come upon them. आज आपका अनुग्रह इनके ऊपर आ जाए, Let these little ones become 1,000. और ये जो छोटे छोटे हजार हो जाएं, And let the nation see the power of God through them, और Lord. देश इनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाए। Use them with all the gifts of the Spirit. पवित्र आत्मा के सभी वरदानों के द्वारा आप इनका उपयोग कीजिए, Reveal yourself to them and through them. इन पर और इनके द्वारा अपने आप को प्रकट कीजिए। But I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ none of them should go through the path of suffering, कि Lord. इनमें से कोई भी व्यक्ति दुख के मार्ग में से होकर न जाने पाए। Please give them open doors. कृपया करके आप इनके लिए खुले द्वार दीजिए, But reveal yourself with sanctification to them, Lord. लेकिन प्रभु आप अपने आप को इन पर प्रकट करें कि ये शुद्धिकरण को जाने, And let them be establishers of the kingdom of God. और ये परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने वाले लोग हो जाए मेरे प्रभु।
प्रभु। My young people, मेरे जवान लोगों, will you open your heart क्या आप अपना हृदय खोलेंगे and tell the Lord, और प्रभु से कहेंगे, use me as your servant, Lord. प्रभु मुझे अपने दास के रूप में उपयोग कीजिए। Every other blessing will follow you when you serve the Lord. जब आप प्रभु की सेवा करेंगे तो बाकी सारी आशीषें आपके पीछे आएगी। At the age of 18, I gave myself to serve the Lord. 18 साल की उम्र में मैंने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। God gave me the PhD degree in marketing and advertising. मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में परमेश्वर ने मुझे पीएचडी डिग्री दी। God blessed me with a wonderful saintly wife, परमेश्वर ने मुझे भक्तिपूर्ण अच्छी पत्नी देकर आशीषित किया। glorious children, महिमा में बच्चे दिए, wonderful parents, बहुत ही अद्भुत माता पिता दिए, and thousands of millions of people to love me and pray for me. और मुझसे प्रेम करने और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए लाखों लोग दिए हैं। National platform, पूरे देश के मंच पर मुझे रखा। open doors to governments. सरकार के प्रति परमेश्वर ने मुझे खुले द्वार दिए God हैं। will do it for you, परमेश्वर इसे आपके लिए करेंगे, provided you give your life to serve the Lord along with your education and job. जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई अपनी नौकरी के साथ अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दें। Now open your heart. अब अपने हृदय को खोलिए Tell him, Lord, और उससे कहिए, प्रभु I am ready, Lord. मैं तैयार हूँ प्रभु, I sanctify myself मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ and I give my life to you. और मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। Give me grace. मुझे अनुग्रह दीजिए, Use me as your servant. अपने दास के रूप में मेरा उपयोग कीजिए। Would you say that? क्या आप ये कहेंगे? Would you say that? क्या आप ये कहेंगे? Thank you, Jesus. धन्यवाद You यीशु, have heard it, Lord. आपने इसे सुना है प्रभु। Now take over their life. अब आप इनके जीवन पर अधिकार कीजिए Make them a blessing to millions. और इन्हें लाखों लोगों के लिए आशीष बनाइए, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Let me continue this prophecy. आइए इस भविष्यवाणी में आगे बढ़ते हैं। Amen. आमेन। Visitations of the Lord Jesus shall happen in different parts of India, especially to those who are totally dedicated to find peace and to find God, even though they don't know Jesus. पूरे भारत देश में प्रभु यीशु की ओर से हम मुलाकात पाएंगे और खास करके वो लोग जो यीशु को नहीं जानते लेकिन फिर भी शांति को ढूंढ रहे हैं, जो परमेश्वर को पाना चाहते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, वो यीशु की मुलाकात प्राप्त करेंगे। Such people will rise up and proclaim Him. ऐसे लोग उठ खड़े होंगे और उसका दावा करते जाएंगे। Now coming to Israel. और इस्राएल की बात करते हैं। Israel shall have peace in its borders. और इस्राएल की सीमाओं पर शांति होगी। It shall unearth materials of great value. और वो तो बहुत ही मूल्यवान चीजें पाएंगे। Israel shall stand on a high platform among nations. देशों के बीच में इस्राएल ऊंचे मंच पर खड़ा रहेगा। And the Lord says, my gospel shall be received amongst the people of Israel. और परमेश्वर कहते हैं कि इस्राएली लोगों में मेरा सुसमाचार स्वीकार किया जाएगा। This is the sign for the second coming of Jesus. ये तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का चिन्ह है Transformation shall take कि place. बदलाव होते जाएगा। And now coming to Russia. अब रशिया की बात करते हैं। Russia shall spread its wings of influence among its neighboring countries. रशिया अपने पड़ोसी देश के ऊपर प्रभाव डालने में अपने पंख पसारते जाएगा। The Middle East countries. मध्य पूर्व देश They shall continue to be unstable but shall experience God's love for them amongst their people. वो निश्चय आगे ऐसे ही अस्थिर रहेंगे, लेकिन अपने लोगों में वो उनके लिए परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करने पाएंगे, वो उसे अनुभव करेंगे। Great numbers of people shall find the Lord in the Middle East this year. इस साल मध्य पूर्व में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जान पाएंगे, उससे जानेंगे। The Lord showed me, which I announced परमेश्वर ने then. मुझे दिखाया था, जो मैंने उस समय घोषित A किया। pestilence shall first go across the nations of the East, even in Greater China. भविष्यवाणी का ये वीडियो जुलाई 2016 के दिन रिकॉर्ड किया गया और यीशु पुकारते हैं कि मासिक पत्रिका अगस्त 2016 में There will be a pestilence, a plague coming out of China, which will be the beginning of the sign for the preparation of the world for the second coming of Jesus Christ. कि चीन से एक महामारी आएगी और ये तो चिन्ह होगा पूरे संसार के लिए कि वो तो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ले, ये उसके लिए चिन्ह होगा। It happened. और ऐसे ही हुआ And COVID came. और कोविड आया And then the Lord told me it will be Russia which He will touch. और फिर परमेश्वर ने कहा कि वो रशिया को छूने वाले हैं। And Russia has risen up in the world platform today
for various reasons. और आज बहुत से कारणों से पूरे संसार के मंच पर रशिया उभर कर आया है। Then the Lord told me the Middle East countries. परमेश्वर ने मुझे मध्य पूर्वीय देशों के बारे में बताया। And you see what is happening in the Middle East countries. और आप देख सकते हैं कि मध्य पूर्वीय देशों में क्या हो रहा है। He said the women in the Middle East countries will begin to prophesy under the power of the Holy Spirit. परमेश्वर ने कहा कि मध्य पूर्व देशों में जो महिलाएं हैं वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर भविष्यवाणी करने लगेंगी। Then he said, I will shake Israel. और फिर उसने कहा कि मैं इस्राएल को हिला दूंगा। You saw what happened to Israel. आपने देखा कि इस्राएल के साथ में क्या हुआ। The next continent will be Africa. और अगला जो महाद्वीप है वो अफ्रीका होगा। You will see the shaking coming to Africa. और आप देखेंगे कि अफ्रीका पूरी तरह से हिलाया जाएगा। Yes, this is the next move of God. हाँ, ये परमेश्वर का अगला चलन है। After that, God will visit India. और फिर उसके बाद परमेश्वर भारत से मुलाकात करेंगे। And then the Far East countries. और फिर दूसरे पूर्वी देशों से। So now the time has come for the African countries. अब ये समय आ चुका है, अफ्रीकी देशों के लिए समय आ गया है। Yes, in Africa, हाँ, अफ्रीका में God will unite the nations in Africa and they shall rise up in governance and trade. परमेश्वर अफ्रीका के देशों को एक साथ जोड़ेंगे और वो प्रशासन में और लेन देन में निश्चय ही उभर कर आएंगे। Because the Lord says, I will shake all nations and then the desire of the nations will come. और परमेश्वर कहते हैं कि मैं सारे देशों को झंझोड़ दूंगा और उसके बाद में देशों की जो इच्छा है वो प्रकट होगी। Next shaking will be Africa after Israel. इस्राएल के बाद में अफ्रीका पूरी तरह से हिलाया जाएगा। But then they will also unite in governance and trade. और फिर साथ ही वो प्रशासन में और लेन देन में एक साथ आ जाएंगे। And women leaders will rise up. और स्त्री अगवे उठ खड़े But they होंगे। will be praying leaders. लेकिन वो प्रार्थना करने वाले अगवे होंगे। They'll fight against the witchcraft powers and fight against the wickedness of the wicked people. वो तो जादू टोने की ताकतों से और दुष्ट लोग जो कि बुरे हैं ऐसे लोगों के विरुद्ध में वो लड़ते चले जाएंगे। Praying women. प्रार्थना करने वाली स्त्रियां। But who will become leaders in government. और वो तो प्रशासन में अगवे बन जाएंगी। They'll fight for their children. और वो अपने बच्चों के लिए लड़ती चली जाएंगी। Then the Lord showed me. और फिर परमेश्वर ने मुझे दिखाया India will continue to enlarge its influence upon its neighboring countries. भारत जो है वो अपने आस पड़ोस के देशों के ऊपर अपने प्रभाव को बढ़ाता चला जाएगा। But my spiritual power will go from India to the neighboring countries from now on. परमेश्वर कहते हैं कि अब से आगे मेरी आत्मिक सामर्थ भारत से आस पड़ोस के देश में जाएगी। Next is USA. और फिर अगला है यूएसए। USA will stand strong as an influencing nation this year with increase in efficiency and border controls. अमेरिका अपने प्रभाव में इस साल बढ़ता चला जाएगा और निश्चय ही बॉर्डर कंट्रोल यानी सीमाओं के ऊपर जो उसका नियंत्रण है उन सारी बातों में वो निश्चय बढ़ता जाएगा और एक बहुत ही सशक्त मजबूत देश के रूप में बढ़ता जाएगा। And God says, all my servants in the US who sacrifice much for my name's sake shall rise again in the US with strength in the ministry. परमेश्वर कहते मेरे दास जिन्होंने अमेरिका में इतने दुखों को सहा और मेरे लिए विश्वास योग्य रहे वो अपनी सेवकाई में निश्चय ही उभर कर आ जाएंगे। And those with righteousness shall endure in the ministry. जो लोग धार्मिकता से सेवकाई में सब कुछ सहते आए हैं। The resurgence of the miraculous shall be experienced in the nation. और देश में वहां पर धार्मिकता जो है बहुत ही उभर कर आएगी, उमड़ती जाएगी। A strong networking amongst various ministries shall be established in the US. और अमेरिका में अलग अलग सेवकाइयों के बीच में बहुत ही मजबूत नेटवर्क वहां पर स्थापित किया जाएगा। And finally, और फिर अंत the में Lord says, प्रभु ये कहते हैं, my spiritual reign of blessing shall surely be experienced by all who call on my name. हर एक व्यक्ति जो मेरे नाम को पुकारता है उसके ऊपर मेरी आत्मिक बारिश का वो अनुभव कर पाएंगे, निश्चय वो इसे जानेंगे। 2025, 2025 the year of spiritual blessing rain. ये तो आत्मिक आशीष की बारिश का वर्ष है। Lord, we welcome this year. प्रभु हम इस साल का स्वागत करते हैं And we welcome the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। I pray that this blessing shall come upon everybody. मेरी प्रार्थना है कि यह आशीष हर एक व्यक्ति पर आ जाए।